आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे कॉलम्स 1 एंड 2 को देखकर हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है इनकी मैचिंग का। तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है और इसके एसेंशियल वर्ल्स जो होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स हमें इसमें मिलेंगे जिनको हम स्टेमन कहते हैं, जबकि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है फ्लावर का, और फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कार्पल्स इसमें हमें मिलते हैं। कार्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो ऊपर का इसका जो हिस्सा है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, फिर बीच में जो इलोंगेटेड ट्यूब है ये हो जाता है स्टाइल, और नीचे की तरफ इसका जो बल्ज्ड पार्ट है, मोटा सा पार्ट है, उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम का एक कुशन लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसी प्लेसेंटा में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल्स मिलेंगे। अब ओव्यूल में क्या होता है, इसमें न्यूसेलस नाम का एक टिश्यू होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल्स में रिच होता है, और इसी न्यूसेलस के टिश्यू में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी जिसको हम कहते हैं बन जाता है, और ये मियोटिक डिवीजन से मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। तो जब मियोसिस करेगा तो मियोसिस डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगे, तो 4 मेगास्पोर्स ये फॉर्म कर देता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो परसिस्टेंट मेगास्पोर होता है वो जाता है आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर ओवरियन कैविटी, ओवरी की हम बात कर रहे थे, तो ओवरी हमेशा सिंगल कैविटी का नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि क्रॉस वॉल्स की फॉर्मेशन हो गई है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, और इस तरह की वॉल्स जब ओवरी में होती है तो वो उसको मल्टीपल चेम्बर्स में डिवाइड कर देती है, और इन्हीं चेम्बर्स को हम ओवरी के लॉक्यूल्स कहते हैं। तो अगर ज़्यादा चेम्बर्स हैं इसमें तो इसको मल्टीलॉक्यूलर ओवरी कहते हैं, और ओवरी की जो कैविटी होती है, चेम्बर होते हैं, उसे हम लॉक्यूल का नाम देते हैं। तो डी को हम मैच करना है 2 के साथ। ऐसा कितने ऑप्शंस में देख लेते हैं, सिर्फ ए और डी में, तो इनमें से ही कोई हमारा सही आंसर होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। फिर मेगास्पोरेंजियम की हम बात करें, मेगास्पोरेंजियम हम किस स्ट्रक्चर को नाम देंगे, जिसके अंदर मेगास्पोर्स बन रहे हैं, मेगास्पोर्स जो बना रहा है। तो हमने देखा कि ओव्यूल में न्यूसेलस प्रेजेंट था जिसमें से मेगास्पोर मदर सेल बना, और आगे जाके इसने मियोसिस से मेगास्पोर्स बनाए। तो मेगास्पोर किसके अंदर बन रहे हैं, ओव्यूल में मियोसिस की डिवीजन से बन रहे हैं, तो हमारा मेगास्पोरेंजियम हो जाएगा ओव्यूल, यानी सी को हमें 1 के साथ मैच करना है। ऐसा हमारे दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं, जो ये 4 मेगास्पोर बने इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, और एक जो बचता है वो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक से हमारा क्या मतलब होता है कि ये जो मेगास्पोर है ये एक हेलॉइड सेल है, तो ये लगातार न्यूक्लियस की डिवीजन करता है, तो 2 न्यूक्लियस बना देता है। ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, और ऐसे डिवीजन करते करते ये 4 और 8 न्यूक्लियस की भी स्टेज बना देता है। तो इससे एम्ब्रियो सैक बनता है। जब वॉल्स की फॉर्मेशन होती है तो हमें 7 सेल्स वाला और 8 न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस प्रेजेंट होता है, यानी जो फीमेल गैमीट है वो इस एम्ब्रियो सैक में होगा। तो फीमेल गैमीट जिस स्ट्रक्चर में है, या फीमेल गैमीट की जहां फॉर्मेशन हो रही है, उसी को हम फीमेल गैमीटोफाइट का नाम देंगे। तो हमारा एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक में एग प्रेजेंट है। तो हमें बी को मैच करना है 4 के साथ, क्योंकि फीमेल गैमीटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है। बी को 4 के साथ यहाँ मैच किया ऑप्शन ए में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा भी अगर हम देख लें अपना ऑप्शन, तो मेल गैमीटोफाइट को हमने यहाँ पर पोलन ग्रेन के साथ मैच करना है, एक यही ऑप्शन बचा है। और ये करेक्ट भी, गैमीटोफाइट वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। तो पोलन ग्रेन में हम देखते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल होता है पोलन ग्रेन का, आगे जाकर वो ही
दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर बन रहा है, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमीटोफाइट हो जाएगा रिप्रेजेंट करेगी हमारी पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर मेल गैमीटोफाइट को पोलन ग्रेन के साथ इसीलिए मैच कर रखा है हमने। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, जहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको सही टर्म दी हुई है। मेल गैमीटोफाइट होता है फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन, फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोंजियम होता है ओव्यूल क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं, और ओवरियन कैविटी यानी हमारे कार्पल का जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है ओवरी जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है, इसकी जो कैविटी होती है, चेम्बर होता है, उसको हम लोक्यूल कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।